तो चलिए मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपना मिशन 10 चैंपियन में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का भाग 2। ठीक है, और आप लोग हिंदी का पार्ट 2 है जो 20 के दांत है, जो आपके थंबनेल पर दिख रहा होगा। लेकिन यह भाग 2 पढ़ने वाला है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि हम आपको वैसे समझाने वाले हैं ताकि आपको ना किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, और जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जब हम आपको किताब पढ़ाएंगे ना था उसके साथ साथ आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कराते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए मेरे प्यारे भाई। आइए, और इससे पहले हम आपको बता दें कि हम आपका भाग 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उनको देखना नहीं है, पहले आप इनको देखिए। ठीक है, सवाल है, सवाल नहीं, आपकी किताब में लिखा गया है। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के साथ कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। किनके साथ? किनके रूम में? ड्राइंग रूम में सेन साहब के। उनमें एक साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे। अखबार नवीस मतलब पत्रकार महोदय। और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। कौन? पत्रकार महोदय। सेन के दूर रिश्तेदार कौन थे? सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? ये आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल बन जाता है। तो पत्रकार महोदय। साथ में उनका लड़का भी था जो था खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। कि कौन? पत्रकार महोदय के बेटे। आइए, उसका कहा गया उसके बाद, किसी ने उसकी हरकत को देखकर ना, कोई बच्चा आपके गांव में आता है तो लोग उनकी हरकत देखते हैं और हरकत बहुत अच्छा होता है तो लोग पूछ देते हैं आपसे कि क्या आपके बच्चा जो स्कूल में जाता होगा ना, ये सवाल नहीं कर देते हैं, नॉर्मल बातें सवाल करते होंगे। वही बात कहा गया है, किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। किनसे? पत्रकार महोदय से। इसके पहले कि पत्रकार महोदय जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया। ना होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलने वाला है लेकिन कोई और बोल दे रहा है, ठीक ना। अब पत्रकार महोदय कुछ जवाब देने वाले होते ही हैं, लेकिन सेन साहब ने अपनी जो चुप्पी थी वो तोड़ दी। ठीक है, कहा ना, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यही आपके एग्जाम में सवाल बन जाता है कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। और खोखा का जो नाम था ना वो था कासू। क्या नाम था? कासू। क्लियर है? आइए, और वे बातें दोहराकर वो थकते नहीं थे। वो बातें ना दोहराकर बार बार दोहराते थे कि मेरे हम ना अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। पत्रकार महोदय ने चुप मुस्कुराते रहे। कौन? पत्रकार महोदय। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने। क्या बने? जेंटलमैन। मतलब सबसे पहले वह एक विनम्र आदमी बने। कौन? पत्रकार महोदय के बेटा। वो पत्रकार महोदय बोल रहे हैं, देखिए मेरे कहने का अर्थ है कि मेरा बेटा ना जेंटलमैन बने और जो कुछ बने उनका उसका काम, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब ने इस उत्तर के शिष्ट और प्रसन्न बयान पर ऐड कर रह गए। यही आता है आप लोग का एग्जाम में सवाल। सेन साहब किनकी बातों पर बयान के ऐड कर रह गए थे? तो पत्रकार महोदय की बातों पर। ठीक ना। आइए, तभी बाहर से शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। तभी बाहर क्या हुआ? शोरगुल होने लगी, मतलब शोरगुल में हल्ला होने लगा। तो जब सेन साहब उठे ना तो उनके मित्रों ने उठकर उनके पीछे चल दिए। किनके? सेन साहब के जो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे ना वे लोग। तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर मतलब क्या है? ड्राइवर। किनके? सेन साहब के। तो एक औरत से उलझ रहा था। कौन? ड्राइवर। भाई किनके ड्राइवर थे? तो सेन साहब का। औरत के पास एक 5 या 6 साल का बच्चा खड़ा था। किनके पास? औरत के पास, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। कौन? भैया सोफर की ओर कौन बच्चा? वही गिरधरलाल का बेटा मदन। आइए, जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा ना तो आपको पढ़ने मिलेगा। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। कौन?
मान लीजिए जब सेन साहब पास में आए तो जो औरत थी गिजल जो पत्नी थी वह सहम गई, मतलब रुक गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब से कहा, सोफर ने किन सेन साहब की ओर आगे बढ़कर कहा अदब से, मतलब अच्छे से, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। बोले अदब से कहा कौन? सोफर। देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था जिससे गाड़ी गंदी हो जा रही थी, तो हमने बोला था, इन्होंने बोला कि जा जा जा, ये वाक्य बोल दिए। जब हम इसे अलग किए, वही बात कहा गया, तो मैंने उससे पकड़ अलग कर दिया है, तो इस पर मुझको मारने दौड़ा। कौन? सोफर। सोफर नहीं, गिरधर लाल के बेटे। किनकी ओर? सोफर की ओर। अब उसकी माँ भी आकर खमखा मुझे उलझ रही है। कौन? किसकी माँ? मदन की माँ, मतलब मदन की माँ गिरधर लाल की क्या थी? पत्नी। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे ओठों को देखकर चुप रह गई। किनके सटे ओठों देखकर? सेन साहब। मान लीजिए कोई व्यक्ति जब गुस्सा में होता है तो कैसे बोलते हैं? कुछ बोलते ही नहीं है, एकदम शांत होकर। थोड़ा सा नजरे जो नजरे उनकी है तो टक टक देखते रहते, लोग डर जाते हैं, जो छोटे लोग होते हैं। वही बात कहा गया है मेरे प्यारे भाई कि सेन साहब के बड़े सेंत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ। कौन कहा? सेन साहब। मदन की माँ, मदन के ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत न करे। वो थोड़ा कड़ी आवाज में बोले। कैसे बोले भैया? और मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वो फिर से ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे को बाएं घुटने से निकालते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। भैया जब गाड़ी छोड़ा था ना, सोफर ने उन ढकेल दिया था। किने? मदन को। मदन ढकेल दिए थे। जब ढकेल दिए थे ना मदन को, तो मदन घुटने में चोट लग गया था, जैसे मतलब खून बह रहा था। समझ मेरी बात को? समझ रहे मेरी बात को? आइए, वही कहा गया है, मदन अपने बच्चे की बाएं बाएं मतलब क्या? लथरिया धन हो, बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने साहब शायद धकेल दिया था और गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? एक मामूली किरानी के बेटा जो था, गिरधर लाल के बेटे कौन थे? मदन। और सोफर ने उसे ढकेल दिया, मतलब चोट आई। ऐसी कौन सी बात थी भैया? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके। कौन लपके? सेन साहब। सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा कि सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। देखिए वही बात होता है, जब अपने बेटे के ऊपर कोई बात आया तो बहुत ही आराम से, लेकिन वहीं जब मदन गाड़ी को छू रहा था तो ड्राइवर लगा कि गाड़ी गंदा हो रही है ना। आइए, यही आपके जो वाक्य लिखे गए हैं। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके, मतलब आगे बढ़े। सोफर भी दौड़ा, जो ड्राइवर था ना वो भी दौड़ा, और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सबने देखा कि सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। किनको? अपने बेटे को, मतलब खोखा मतलब कासू को डांट रहे हैं। और मोटर के पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। और वो कल छू रहा था मदन, उनको ढकेल दिया गया, लेकिन ये भाई शीशा फोड़ दिया है। बात वही ना हो गई। जब अपना पाया तो सब दिखने लगा, और बात पराया पर आई तो सब लूटने लगा। आइए, तो सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा। कौन? सेन साहब। संबोधित मतलब उनको देखते हुए कहे, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। क्या हो गया है? शरारती। कौन? कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। कौन बोल रहे थे? सेन साहब। किन से?
अपने मित्रों से। देख रहे हो आप लोग कि कितना शरारती हो गया है। हमेशा मोटर कार के पीछे पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से ही इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। जो मोटर कार के जो कल पुर्जे होते हैं ना, जो भाग होते हैं, इनमें इतना दिलचस्पी है कुछ कहिए मत। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। किससे बोल रहे थे सब यह बात? सेन साहब अपने मित्रों से। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। ऐसे मानो लगा लिए हैं और बोल रहे हैं। उसके बाद जमीन पर रख दिए और क्या किन क्यों चले, तो जो उनके मित्र थे, उनकी जो कारें थी, उनकी ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगना देखी नहीं, देखते देखी आप कीजिएगा, देखते भी तो कुछ समझ पाते कि इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। कौन? मिस्टर सिंह। सेन साहब को ना होता है चलना है तो नमस्कार भाई, चल रहे हैं। और जी गेट खोले तो अरे क्या हो गया, फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर आ गई। किसकी निगाह? मिस्टर सिंह की। आइए, उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। मान लीजिए कि माने आप घर से निकलना है और आपकी जो गाड़ी का है वो टाइम हवा निकल गया है ना, होता है। ऐसा लोग थोड़ा परेशानी हालत में आ जाते हैं। आइए, टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। कौन? मिस्टर सिंह आपस समझ रहे थे, लाता है ना टायर पंचर हो गया है ना, पूरा बैठ गया नीचे। आइए, उस सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो। भैया बड़ा शरारती है कासू, हो सकता है हवा निकाल दी हो। तो ड्राइवर से बोले, कौन? सेन साहब, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो ताकि हम लोग बैठे रहें। तब तक हम यहाँ बैठते हैं। कुर्सी कहाँ लगा दो भैया? लॉन में लगा दो ताकि हम लोग बैठे रहें। और आप क्या कीजिए, ड्राइवर बोले कि आप पहले हवा मार दीजिए। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर से पिछले चक्के भी हवा निकली हुई थी। मतलब और एक टायर में वो भैया हवा लगाए ना, फिर देखा कि हो गया मालिक। लेकिन फिर उनकी नजर दूसरे चक्के पर पड़ी। उसकी चक्का में भी जो हवा था ना, टायर हवा, वो निकल चुका था। वही बात है, ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के भी हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबू को ही मालूम पड़ता है। ठीक है, ये काम किसका है? कासू का। इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। ठीक ना, सोफर ने बात बताई और वहां पर जाकर पंप लाने चले गए। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। किनकी? मुखर्जी साहब की जो गाड़ी थी वो क्या थी? सकुशल थी। वो अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के चलते बने। कौन? मुखर्जी और पत्रकार महोदय जो आए हुए थे, इनके जो दोस्त थे, रिश्तेदार थे, आए हुए थे, उनकी जो गाड़ी थी सब कुशल थी, वो अपने चलते बने। तो वही कहा गया है, सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सी पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरा था। वो बोले ना, अपने बेटे से बात जिससे चलती है तो बोले ना, ये देखिए जो कासू है ना, कासू ये पहले से ना जो टायर की हवा निकालने जान चुकी थी, मतलब हिम्मत बना लिया था, और टायर मिलते ही क्या किया? हवा निकाल दी। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है।
इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही। ये ना अपने बेटे के बारे में इतना बड़ाई कर रहे थे, कुछ कहिए मत। कौन? सेन साहब। जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुकमत नहीं हो गए, ठीक ना, तब तक बातें करते रहे, तब तक बात सिलसिला चलते रहा, जब तक जो टायर की जो बीमारी थी, जो रोग था जिससे हवा निकल रहा था, तब तो ठीक ना हुआ, तब तक ये बातें चलती रही। सेन साहब अंदर लौटे तो बेचारा को मदन के पिता गिरधरलाल, कौन? मदन पिता गिरधरलाल। यहाँ में सवाल आता है कि मदन के पिता कौन थे? मदन के पिता कौन थे? तो मदन पिता थे गिरधर लाल, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था। क्या था? किरानी। ये ऐसा है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थे? सेन साहब। और हाथे के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। किसमें रहता? आउट हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया, गिरधर लाल आया। सेन साहब बोलोगे, ए जाओ गिरधर लाल के बगल जाओ। किनको? गिरधर लाल को। तो सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कौन? ऐसे गिरधर लाल, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो आप किताब बोल रहे हैं, वो बोलो ना कि वो ऐसे खड़े हो गए थे ना कि जैसे कैदी लोग जज के सामने ऐसे खड़े हो गए थे, ऐसे। ठीक है, आइए। तो सेन साहब ने ठंडी बोलिश आवाज में कहना शुरू किया। ठंडी बोली, देखो गिरधर। क्या? देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया है। किससे बोल रहे थे? बहुत प्रेम से बोल रहे। देखो गिरधर, मदन ना बहुत सुख हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। कौन बोले? सेन साहब। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, गाड़ी को गंदा किया वह अलग। माना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। जब हम भी गए ना तो वो हमसे डरा नहीं और ड्राइवर की ओर झपटता रहा मारने के लिए। यहीं पर एक मेन लाइन है। क्या है? मेन लाइन। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह बात किसने कही थी? सेन साहब। किनको? किनसे कही थी? गिरधर लाल से। गिरधर लाल से। क्लियर? गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। जी जी। अली जो छोटा क्या बोलेंगे? जी है ना? हाँ जी बोले ना। सेन साहब देखो, जो आपका बेटा है ना गिरधर, अब बहुत सुख हो गया है। एक तो गाड़ी गंदा की अलग ही बात है, जब हम गए ना फिर भी हमसे डरा नहीं। देखो गिरधर, मैं और तुम्हारे बेटे में भलाई चाहता हूँ। तो ऐसी बातों पर जो गिरधर थे जी जी बोल रहे थे। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। कौन बोले? सेन साहब। किन से? गिरधर लाल से। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उस संभालने की कोशिश करो। किससे संभालने की कोशिश करो? मदन को। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। इतना बात कहकर सेन साहब ने बोल दिए। किनको? गिरधर को। आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर से आते हुए मदन की चित्कार से सेनों का आरामदेह सयानगर गूंज गया। आराम के खलल पड़ने से कुछ झुलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी से बात कही। गिरधर तुम खुद समझदार आदमी है। गिरधर क्या है? गिरधर खुद समझदार आदमी है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। वो आपस में बातचीत कर रहे थे। मदन की यही दवा है कि मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त कि उनकी खाल उखाड़ दूं। गिरधर ने ऐसी कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रोड एंड स्पॉयल द चाइल्ड।
माता सेन की नींद उचट हुई थी। उन्होंने मदन की कतार चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींचे आ रही थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। खम्भक कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमांगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। कौन? जो किधर पत्नी थी उन पर ना चिल्लाकर किधर और बेटे चिल्ला रही थी। क्या चिल्ला रही थी? आइए। कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमांगा कहीं का, खोखा। इस वीडियो में हम इतने पढ़ने वाले हैं, वीडियो हम करते हैं। हम करते हैं।